जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की एक और क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बच्चों हिमालयन रिवर इन इंडिया। बच्चों, अब देखिए बच्चों, नदियां आप लोगों को पता होगा कि नदियां वो वाटर, पानी की वो स्ट्रीम होती है जो पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है। अब भारत में प्राइमरली बच्चों दो टाइप की नदियां होती हैं, एक जो हिमालय से चले और दूसरी वो नदियां बच्चों जो साउथ में होती हैं यानी पेनिसुलर इंडिया में होती हैं। तो जो हिमालय से नदियां चलती हैं उनको हम बच्चों हिमालयन रिवर बोल देते हैं। तो हिमालयन रिवर बेसिकली बच्चों जो है वो हिमालय के पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है। अब सवाल ये है कि नदियों में बच्चों इतना पानी कहां से आता है। तो हिमालयन रिवर की अगर मैं बात करूं बच्चों, इनका पानी का सोर्स होता है बर्फ के बच्चों ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बच्चों बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको हम बच्चों ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों एक ग्लेशियर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, पत्थर नहीं है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला, ये बच्चों एक ग्लेशियर है, बर्फ का बच्चों बहुत बड़ा पहाड़। और इसमें से पानी पिघल के बाहर आ रहा है बच्चों। यही जो है बच्चों हिमालयन रिवर की जो वो बच्चों सोर्स है वो ये होता है। ज्यादातर जो हिमालयन रिवर होती है बच्चों उनका सोर्स ही होता है। दूसरा बच्चों, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हिमालयन रिवर्स होती है ना बच्चों, वो पेरेनियल होती हैं। तो एक चीज तो इनका सोर्स बच्चों, ज्यादातर हिमालयन रिवर का जो सोर्स है बच्चों वो ग्लेशियर है यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। दूसरा, ये जो रिवर होती है ना बच्चों, ये पेरेनियल रिवर होती है। पेरेनियल का मतलब ये सारा साल रिवर बच्चों फ्लो करती रहती हैं और बहुत ज्यादा बच्चों इनके पास पानी जो है वो सारा साल होता है। बारिश के सीजन में थोड़ा ज्यादा होता है, बट बिना बच्चों बारिशों के भी इनमें सफिशिएंट मात्रा में पानी होता है। तो जैसे बच्चों ये बच्चों आप देखो, ये बिना बारिश के है बच्चों, स्टिल बहुत ज्यादा पानी है, ये बच्चों सोर्स है। फिर बच्चों कुछ जगह पे ऐसी ऐसी भी हो जाती है। अब बच्चों यहां पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो मेन नदी है ना बच्चों, उसका फ्लो ये है। तो हमारी जो मेन रिवर है बच्चों वो ऐसे फ्लो करके आ रही है। अब एक नदी बच्चों इसमें ऐसे आके मिल रही है बच्चों, तो मेन नदी में एक दूसरी छोटी नदी आके मिल रही है। तो ये जो छोटी नदी होती है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रिब्यूटरी, और हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। तो जब भी कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में गिरती है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब हमें नदियों के बारे में बच्चों पढ़ना क्या होता है, तो याद रखिए, कोई भी बच्चों रिवर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बच्चों उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ने होते हैं। पहला, उसका ओरिजिन, कि वो शुरू कहां से हो रही है। दूसरा, उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं। और तीसरा बच्चों, उसका माउथ। माउथ बोलते हैं बच्चों जब नदी कहीं खत्म हो जाती है ना, जहां वो खत्म होती है उसको माउथ बोलते हैं। ज्यादातर नदियां जो खत्म होती हैं बच्चों, या तो समुद्र में गिरती हैं या फिर वो बच्चों किसी दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। दूसरी एक चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि नदियां हमेशा पहाड़ों से शुरू होती हैं बच्चों, ऊंचे इलाकों से शुरू होती हैं जनरली पहाड़ों से, और वो नीचे की तरफ बच्चों बहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि नीचे की तरफ से कोई नदी ऊपर की तरफ बहेगी बच्चों, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है बच्चों, उसमें हम हिमालय से निकलने वाली नदियां पढ़ते हैं जैसे हमने बात करी। और इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट वो नदियां हैं बच्चों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में इंपॉर्टेंट है और जो हिमालय से निकलती हैं। पहली है बच्चों इंडस, दूसरी है बच्चों गंगा, और तीसरी है बच्चों ब्रह्मपुत्र। तो आज की क्लास में हम बारी बारी बच्चों इन तीनों बच्चों जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों इंडस नदी। इंडस जो रिवर है बच्चों, इसकी मैं अगर आपको टोटल लेंथ बताऊं तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो टोटल लेंथ है वो 3200 किलोमीटर के बच्चों आसपास है। बट इन इंडिया लेंथ इज अराउंड 800 किलोमीटर। इंडिया में इसकी लेंथ 800 के आसपास है। बाकी बच्चों इसका जो ज्यादातर बच्चों जो लेंथ है वो इंडिया से बाहर है। अब बात करते हैं बच्चों शुरू कहां से होती है। इंडस ओरिजिनेट होती है बच्चों एक ग्लेशियर से जिसका नाम है बकारचू ग्लेशियर, जो कि मान सरोवर लेक तिब्बत के पास है बच्चों। तो तिब्बत इंडिया के जो पास है बच्चों, वहां से ही शुरू होती है। और अगर आप बच्चों इस मैप में देखेंगे, ये बच्चों देखिए, ये तिब्बत से शुरू हो रही है, फिर ये बच्चों लद्दाख में एंटर करती है, और लद्दाख में एंटर करके फिर ये बच्चों पाकिस्तान निकल जाती है। और इसका बाकी सफर जो है सारा कहाँ पे होगा बच्चों, पाकिस्तान में।
अब यहां पे बच्चों चीन लिखा हुआ है, बट ये जो रीजन है ये है तिब्बत, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो इसलिए यहां पे चाइना लिखा हुआ मैप में। अब जो इंडस जो नदी है इसको बच्चों पुराने एंशियंट इंडिया में सिंधु नदी के नाम से बोला करते थे, और इसका एक और नाम है बच्चों सिंगी खंबन। सिंगी खंबन जो है बच्चों ये इसका तिब्बतन नाम है, जो तिब्बत के लोगों ने बच्चों इसको दिया हुआ है, तो सिंगी खंबन नाम बच्चों याद रखिएगा। सिंगी खंबन का मतलब होता है लायंस माउथ बच्चों, ठीक है, तो सिंगी खंबन का तिब्बती भाषा में बच्चों लायंस माउथ मतलब होता है। अब बच्चों इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है बच्चों इसकी, जैसे कि शोक, हुंजा, गिलगिट, द्रास, जस्कर, कुर्रम, सुरु, काबुल और पंचनद बच्चों, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसमें जो पंचनद नाम है ना बच्चों, पंचनद नाम पढ़ती आपको लगता है कि ये नाम नदी का नाम तो नहीं है, तो कुछ बना सा रखा है वर्डों को जोड़ के, तो पंचनद बेसिकली बच्चों 5 नदियों के जो मिल के एक नदी बनती है उसको बोलते हैं बच्चों। और ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज, ये 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं बच्चों। अगर आप उनको मैप में देखोगे बच्चों, ये वाली जो नदी है ये है बच्चों झेलम, झेलम के नीचे यहां से चल रही है बच्चों चेनाब, बाद में झेलम चेनाब में गिर रही है। फिर बच्चों ये है नीचे बच्चों रावी नदी, देखिए रावी नदी है, फिर इसके नीचे बच्चों ब्यास, और फिर सतलुज जो तिब्बत से चलती है वो बच्चों, बाद में ब्यास सतलुज में गिरेगी, सतलुज आगे जाएगी बच्चों रावी चेनाब में गिरेगी और चेनाब सतलुज में, और बाद में ये 5 नदियां एक हो जाती है। तो ये जो ये वाला एरिया है ना बच्चों नदी का, ये इस एरिया को बेसिकली पंचनद बोला जाता है, ठीक है, तो इस नदी को पंचनद बोल देते हैं। और फाइनली इतना सारा पानी जो है इकट्ठा करके बच्चों इंडस पाकिस्तान में फ्लो करती है, और पाकिस्तान के बच्चों एक शहर है बच्चों कराची, पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में पड़ता है, बड़ा फेमस शहर है, वहां के उसके पास से क्रॉस करते हुए बच्चों ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो आपको बच्चों आइडिया होगा कि इंडिया के जो ये वाला एरिया है ना बच्चों, इस एरिया को अरेबियन सी बोलते हैं, है ना, तो ये पाकिस्तान है, तो बेसिकली यहां पे कहीं पे बच्चों इंडस जाके ऐसे गिर जाती है। अब इंडस जो है बच्चों वो पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, प्लस बच्चों ये जो 5 नदियां हैं ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनमें से अगर आप देखो ब्यास को छोड़ के बाकी सारी पाकिस्तान जा रही है, वो भी बच्चों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती हैं। तो पाकिस्तान को बड़ा एक खतरा था कि यार ऐसा ना हो इंडिया का भी हमारा पानी कुछ गड़बड़ कर दे, क्योंकि उसके लिए नदियों का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बच्चों एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता बच्चों। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग बच्चों जो इंडस है, जो अगली नदी है झेलम, और जो नदी है चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, 20% पानी इंडिया यूटिलाइज करेगा, और जो अगली नदियां हैं बच्चों रावी, ब्यास और सतलुज, इनका 80% पानी इंडिया यूटिलाइज करेगा और 20% पानी जो है इंडिया बच्चों पाकिस्तान में फ्लो करने देगा। तो ये बच्चों एक तरीके की इंडिया और पाकिस्तान की बच्चों डील हुई थी 1960 में, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है। अब एक और चीज बच्चों याद रखिए, आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में भी बच्चों बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी के बारे में बच्चों। झेलम रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग नाम की जगह से शुरू होती है। दूसरा बच्चों झेलम का एंशिएंट नाम, क्योंकि बच्चों ये जो नाम है ना झेलम, चेनाब, ये तब रखे गए बच्चों जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ और मुसलमानों का कंट्रोल हुआ, उससे पहले इनको बच्चों हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी किताबों में अलग नाम से लिखा गया है। जैसे झेलम को बच्चों लिखा गया है वितासा या फिर वितास्ता के नाम से, ठीक है, तो वितासा या फिर वितास्ता ये झेलम नदी का बच्चों एंशिएंट नाम है। दूसरी जो नदी है बच्चों उसका मैं यहां लिख देता हूं, वो नदी है बच्चों चेनाब नदी। चेनाब नदी का जो ओरिजिन है बच्चों, यानी जहां से शुरू होती है,
चेनाब नदी बच्चों हिमाचल प्रदेश से शुरू होते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बच्चों जगह है बारालाचा पास है, उससे बच्चों ये शुरू होती है, उसके पास से। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी को बच्चों चंद्रभागा नदी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चों चंद्रा नदी और भागा नदी बोल देते हैं इसको हम वहां पे। ये बच्चों दो अलग अलग नदियां होती हैं, बाद में जो एक मिलके जिसका नाम बाद में झेलम पड़ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा या चंद्राभागा बच्चों इसको बोला जाता है। उसके अलावा चेनाब का भी बच्चों एक एंशियंट नेम है, यानी पौराणिक नाम है बच्चों। चेनाब का जो पौराणिक नाम है बच्चों वो है अस्किनी। इसका जो पौराणिक नाम है बच्चों वो है अस्किनी। ये जो रिवर है ना बच्चों, इनके एंशियंट नेम आते हैं पेपर में, तो ये आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे। फिर बच्चों हमारी अगली नदी है बच्चों रावी नदी। रावी नदी का जो ओरिजिन है बच्चों वो हिमाचल प्रदेश है बच्चों, और रावी का जो एंशियंट नाम है वो है बच्चों पुरुषनी। रावी का जो एंशियंट नाम है बच्चों वो है पुरुषनी। तो ये पुरुषनी बच्चों नाम आप याद रखिएगा। नंबर 4 पे बच्चों हमारी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो ओरिजिन है बच्चों ये भी हिमाचल प्रदेश से है, और ब्यास नदी का जो एंशियंट नाम है बच्चों वो है बच्चों विपाशा। इसका जो पौराणिक नाम है बच्चों वो है विपाशा बच्चों, VIPASHA विपाशा। ठीक है, तो ये 4 नदियां हो गई। 5वीं नदी के लिए बच्चों हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहां पे। हमारी जो 5वीं रिवर है बच्चों वो इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका नाम है सतलुज बच्चों। सतलुज जो है बच्चों वो बहुत बड़ी एक नदी है बच्चों, और इंडस वाटर ट्रीटी में बच्चों आप देखिए इंडस को पाकिस्तान की तरफ लिख दिया हमने और सतलुज को अपनी तरफ, क्योंकि सतलुज में भी बच्चों बहुत पानी आता है। तो हमारी नंबर 5 पे जो दो नदी है बच्चों वो है सतलुज। सतलुज का जो ओरिजिन है बच्चों वो है रकास ताल या रकास लेक बच्चों। ये भी तिब्बत है बच्चों, मानसरोवर के पास है बच्चों, नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास से बच्चों रकास लेक से शुरू होती है, और इसका भी बच्चों एक एंशियंट नाम है। इसका एंशियंट नाम है बच्चों शतद्रुम या शतद्री बच्चों, इसको कई बार बोल देते हैं। ठीक है, ये बच्चों इन सब के एंशियंट या पौराणिक नाम है, जिसको बच्चों हिंदू जो स्क्रिप्चर्स है जिनमें इनका बच्चों नाम इस्तेमाल हुआ। अब बच्चों एक और चीज, सतलुज बच्चों तिब्बत से निकलती है और वो इंडिया में एंटर करती है। तो इंडिया में बच्चों ये एंटर करती है थ्रू शीप किला। तो एक माउंटेन पास है बच्चों जिसका नाम है शीप किला। तो ये शीप किला से बच्चों इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और वहां से फिर बच्चों आगे जल जाती है। ठीक है, तो ये इंडस और इंडस की कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बच्चों, जिनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट जो हमने करी है बच्चों ये तो पता ही नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक और चीज याद रखिए, ब्यास नदी बच्चों इंडिया में फ्लो करती है, पाकिस्तान नहीं जाती। बाकी ये सारी नदियां बच्चों पाकिस्तान जाती हैं। इंडस के बाद नंबर 2 पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट भारत में रिवर है बच्चों, उस रिवर का नाम है बच्चों गंगा। तो इंडस के बाद नंबर 2 पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट रिवर है बच्चों वो है गंगा, और गंगा की अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है बच्चों वो है 2525 किलोमीटर, क्योंकि गंगा की लगभग सारा बच्चों जो वाटर चैनल है वो इंडिया में ही फ्लो करता है, इसलिए ये सारी इंडिया में है। दूसरा आपको पता होगा बच्चों, गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है बच्चों, एंड कवर लार्जेस्ट एरिया बच्चों। और इंडिया में जो नदी सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है बच्चों भारत का, वो भी कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज बच्चों भारत में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो भी कवर करती हैं। फिर बच्चों बात करते हैं गंगा शुरू कैसे होती है। तो देखिए बच्चों, गंगा जो है वो एज अ गंगा नाम से बच्चों शुरू नहीं होती। तो बच्चों उत्तराखंड में अगर आप कभी जाएंगे तो उत्तराखंड में 4 धाम है जिनके नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम है बच्चों। इन 4 धामों से 4 इंपॉर्टेंट नदियां चलती हैं। जैसे यमुनोत्री से चलती है बच्चों यमुना नदी, गंगोत्री जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है,
गंगोत्री से बच्चों एक नदी चलती है जिसका नाम है भगीरथी। गंगोत्री में बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से चलती है और इस नदी का नाम होता है भगीरथी। केदारनाथ से बच्चों चलती है मंदाकिनी नदी, और बद्रीनाथ में बच्चों शतोपत ग्लेशियर है एक, वहां से बच्चों एक नदी चलती है जिसका नाम है बच्चों अलकनंदा। तो ये देखिए इनके नाम लिखे हुए बच्चों, यमुना, भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो ये ऐसे आ रही बच्चों। अब बच्चों आप एक चीज देखो, ये चारों नदियां ना आपस में मिलेंगी बाद में। जैसे बच्चों इधर से ये मंदाकिनी आई और इधर से ये अलकनंदा आई, और ये दोनों बच्चों इस जगह पे यहां पे एक दूसरे से मिल रही हैं, और इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी देखो बच्चों कहां मिल रही है, रुद्रप्रयाग में। इससे पहले अलकनंदा में 3 नदियां और गिर रही हैं बच्चों, एक ये धौली गंगा, एक ये बच्चों नंदाकिनी, और एक ये पिंडर गंगा जिसको पिंडर नदी भी बोलते हैं। और जहां जहां मिल रही है उनके नाम भी प्रयाग बन जाते हैं, जैसे धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, और पिंडर जहां मिल रही है वो है कर्ण प्रयाग। तो जहां जो गोल गोल व्हाइट व्हाइट है ना बच्चों, ये शहर है। तो बद्रीनाथ से जो अलकनंदा चलती है मंदाकिनी से मिलने पहले वो इन 3 नदियों से मिलती है, बट पहली बड़ी नदी जो इसमें मिलती है वो है मंदाकिनी, और वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, और बाद में इसका फ्लो बढ़ जाता है। फिर आगे जाके देव प्रयाग नाम की जगह पे अलकनंदा और भगीरथी एक दूसरे से मिलती हैं, और यहां से जो नदी आगे चल पड़ती है इसका नाम है बच्चों गंगा नदी। तो अगर कोई आपसे पूछे गंगा कहां बनती है, तो गंगा बच्चों देव प्रयाग से शुरू होती है जहां भगीरथी और अलकनंदा मिलती है। बट अगर कोई सोर्स पूछे तो बच्चों गंगा का जो मेन फ्लो है हम मानते हैं भगीरथी को। तो अगर कोई आपसे गंगा शुरू कहां से होती है पूछे तो आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से, और भगीरथी की फॉर्म में बाद में देवप्रयाग में उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। फिर बच्चों आगे ये जो गंगा जा रही है ना आगे जाएगी, और फिर इसमें यमुना नदी भी मिल जाएगी बच्चों, ये मिलेगी इससे प्रयागराज में, प्रयागराज बच्चों। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, और प्रयागराज यानी इलाहाबाद बच्चों वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये गंगा के बच्चों शुरू होने की कहानी है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। तो गंगा ओरिजिनेट्स एज भगीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड मीट अलकनंदा रिवर एट देव प्रयाग एंड हेंसफोर्थ नोन एज गंगा। तो बच्चों भगीरथी अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में और गंगा नाम पड़ जाता है। अलकनंदा बच्चों सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकलती है। और बिफोर मीटिंग भगीरथी अलकनंदा मीट मंदाकिनी एट रुद्रप्रयाग। तो और इससे पहले कि भगीरथी से मिले अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से निकलते। ये बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब जब गंगा चलती है ना बच्चों, गंगा यूपी बिहार में बच्चों अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती हुई चलती है। फाइनली बच्चों गंगा पहुंचती है बंगाल में, और बंगाल में गंगा में एक बच्चों जगह आती है वो है फरक्का। बंगाल में वेस्ट बंगाल में एक जगह फरक्का, फरक्का में गंगा बच्चों बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट मतलब गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना। एक नदी बन जाती है हुगली जो इंडिया में रह जाती है, और दूसरी नदी बन जाती है बच्चों पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है। तो याद रखिए बंगाल में फरक्का नाम की जगह के बाद बच्चों गंगा 2 हिस्सों में टूट जाती है, एक इंडिया में रह जाता है और एक बांग्लादेश चला जाता है। जो इंडिया में रह जाता है बच्चों उसको हम हुगली नदी बोलना शुरू कर देते हैं, जो बांग्लादेश में चला जाता है बाद में उस नदी का नाम बच्चों पद्मा नदी पड़ जाता है। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां बच्चों, और जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी जो लेफ्ट की तरफ से गंगा में आके मिलती हैं उन नदियों के नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और जो लेफ्ट ये बच्चों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, सोन और दामोदर। तो बच्चों ये गंगा का फ्लो है बच्चों इस तरफ ऐसे, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे जो लेफ्ट की तरफ से आ रही है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे जो बच्चों जो राइट की तरफ से आ रही है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन और दामोदर, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, अब बच्चों एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा पहले बच्चों एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो हुगली है बच्चों ये अब बच्चों वेस्ट बंगाल से जाएगी, और ये हुगली गिरेगी कहां बच्चों, फॉल्स इन
बे ऑफ बंगाल। तो ये जो हुगली है बच्चों, यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। तो एक बार बच्चों गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एक छोटा सा बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने डायग्राम है। ये बच्चों जो है ये हमारी गंगा नदी, ये जा रही बच्चों, और यहां पे देखिए गंगा के दो टुकड़े हो गए बच्चों। तो ये एक जो है बच्चों ये हुगली बन गया और दूसरा जो है बच्चों ये पद्मा बन गया। फिर बच्चों गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये देखिए बच्चों, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये और महानंदा इस तरफ है बच्चों। और राइट बैंक की बात करें तो यमुना नदी बच्चों, उसके अलावा बच्चों सोन नदी, ये आ रही है सोन नदी बच्चों, और ये दामोदर नदी जो बच्चों हुगली में गिरती है। तो ये बच्चों एक बेसिक सा डायग्राम है आपको ये बताने के लिए कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां पे है। क्योंकि कई बार ना पेपर में बच्चों इसका सीक्वेंस आता है, जैसे सीक्वेंस ज्यादातर किसका आता है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इन पांच में से किसी चार का, और प्राइमरली गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी का आता है। वो आपको बोलेंगे कि ये चार गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको राइट टू ईस्ट टू वेस्ट में कनेक्ट करो, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट के सीक्वेंस में लगाओ कि पहले कौन सी मिलती है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो इसके लिए आपको बच्चों इसका पता होना जरूरी है कि ये डायग्राम में बेसिक नदियों की बच्चों लोकेशन क्या है। ठीक है, अब इस देखिए बच्चों, गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है ना वो भी बड़ी फेमस है बच्चों। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, जो कोसी नदी है, अगर हम बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी बच्चों बिहार में हर साल बाढ़ लेके आती है। इसीलिए बच्चों कोसी नदी को कई बार हम बोल देते हैं सोरो ऑफ बिहार बच्चों, क्योंकि बिहार में बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सोरो ऑफ बिहार। अब कोसी की एक और कमाल बात क्या बच्चों, कोसी जो है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है बच्चों, और ये 7 अलग अलग धाराओं में होती है, जिसको सप्तकोशी बोला जाता है। बाद में ये 7 3 होती है और 3 1 हो जाती है, इसलिए बच्चों इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है जब ये नेपाल से बिहार की तरफ प्लेन एरिया में उतरती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जो घाघरा नदी है ये भी बहुत फेमस नदी है बच्चों। और यमुना की तो बच्चों अगर हम बात करें तो देखिए, यमुना तो बच्चों भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किसी नदी की कोई है तो वो यमुना है बच्चों। यमुना की अगर मैं आपको लेंथ बचाऊं तो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है बच्चों वो है 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर के आसपास। यमुना खुद इतनी बड़ी है बच्चों कि उसकी खूब सारी बच्चों ट्रिब्यूटरी है। जैसे ये यमुना नदी है बच्चों, एक टोंस नदी आ गई, उसके अलावा बच्चों ये देखिए चंबल नदी आ गई, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, केन ये वाली है बच्चों। तो यमुना की खुद की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं बच्चों, क्योंकि यमुना एक बड़ी नदी है बच्चों, और इसकी ट्रिब्यूटरी में नाम आते हैं बच्चों टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सारी जो नदियां हैं बच्चों ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, यमुना नदी की। दूसरा बच्चों चंबल नदी देखिए, ये चंबल नदी है बच्चों, बहुत बड़ी नदी है खुद से। चंबल की भी ट्रिब्यूटरी है बच्चों, जैसे आप ये देखोगे चंबल नदी में एक नदी गिर रही है बानस, काली सिंध और पार्वती। तो याद रखिए बानस फेमस नदी है कि वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फेमस ट्रिब्यूटरी है यमुना की। यमुना जो है बच्चों वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां पे एक बंदरपुंज पीक है बच्चों, यमुनोत्री ग्लेशियर में, ये वहां से बच्चों आती है। और आगे बच्चों करीब करीब एक तो बच्चों टाइम ऐसा आता है जब 800 किलोमीटर गंगा यमुना एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है। तो बच्चों यमुना खुद से बड़ी नदी है। दूसरा बच्चों ये जो सोन नदी है ये बच्चों शुरू होती है बच्चों अमरकंटक के आसपास से। तो एक जगह है बच्चों अमरकंटक, ये उसके आसपास से बच्चों शुरू होती है। और ये एकलौती ऐसी नदी है बच्चों जो कि हिमालयन रिवर नहीं है और डायरेक्ट गंगा में मिलती है। बाकी बच्चों गंगा में ज्यादातर जो नदियां मिलती हैं वो हिमालयन रिवर है, बट सोन एकलौती ऐसी नदी है जो हिमालयन रिवर नहीं है, वो बच्चों पेनिसुलर इंडिया से शुरू होकर गंगा में गिरती है बच्चों, और ये अमरकंटक के आसपास से शुरू होती है। फिर बच्चों अगर आप देखो दामोदर, दामोदर लॉजिकली देखा जाए तो वो हुगली नदी में गिरता है बच्चों, वो हुगली में गिरती है, वो गंगा में नहीं गिरती। तो दामोदर जो है
ये छोटा नागपुर बच्चों एक प्लेटू है, उसके अंदर बच्चों उस रीजन से शुरू होती है, वहां से बच्चों शुरू होके ये झारखंड बच्चों, झारखंड से शुरू होके ये बंगाल और बंगाल में जाके गिर जाती है बच्चों हुगली नदी में। एक और बच्चों दामोदर की मैं आपको खास बताऊं, दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल भी बोला करते थे बच्चों, बट आजकल चलो माहौल ठीक है तो याद रखिए सोरो ऑफ बिहार के अलावा सोरो ऑफ बंगाल भी है दामोदर, बट अभी बच्चों ये नाम इसका नहीं चलता अभी, क्योंकि हमने बच्चों डैम बना के इस चीज को कंट्रोल कर रखा है। तो ये है बच्चों गंगा का बच्चों ट्रिब्यूटरीज का सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगली नदी है तीसरी, और बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर है बच्चों, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा बच्चों। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बच्चों, इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो हम 2900 किलोमीटर बच्चों मान के चलते हैं। इस 2900 किलोमीटर में से अगर आप देखो बच्चों, करीब करीब 916 किलोमीटर है इंडिया में, तो इंडिया में बच्चों करीब 916 किलोमीटर, वैसे 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये बच्चों जो शुरू होती है, ये भी बच्चों तिब्बत से शुरू होती है, और जिस ग्लेशियर से शुरू होती है उस ग्लेशियर का नाम है चेमायांगदंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है बच्चों। ये भी मानसरोवर के पास से शुरू होती है। तो मानसरोवर के पास से इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इंडस नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्रा बच्चों। ब्रह्मपुत्रा क्योंकि बच्चों तिब्बत से शुरू होती है, तो इसका एक तिब्बतन नाम है बच्चों जिसको सांगपो भी बोला जाता है। तो सांगपो तिब्बतन नाम है इसका। उसके अलावा बच्चों एक और नाम जो कई बार बच्चों चलता है वो है यारलंगजानबो। तो ये नाम भी बच्चों जो है वो चाइनीज लोग काफी इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। और ब्रह्मपुत्र जो है बच्चों वो इंडिया से गुजरती ना, जैसे तिब्बत से इंडिया आएगी, इंडिया से बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में यमुना का नाम बच्चों जमुना पड़ जाता है। तो इंडिया में कई बार ना लोग नॉर्मल बातचीत में ना यमुना, जो हमारे वाली यमुना उसको जमुना बोल देते हैं, बट एक जमुना नाम की भी याद रखिए नदी है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। अब बच्चों ये तिब्बत में फ्लो करती है और अचानक से यू टर्न लेती है एक पहाड़ के पास बच्चों जिसका नाम है नमचा बरवा, बहुत ऊंचा पीक है बच्चों, और फिर उसके ऊपर से यू टर्न लेके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो ये बच्चों कुछ ऐसे चलती है और अचानक से ऐसे यू टर्न लेगी और फिर इंडिया में एंटर कर जाएगी बच्चों। और ये जो यू टर्न लिया है यहां पे बच्चों जो है वो नमचा बरवा है। तो इंडिया में एंटर कर रही अरुणाचल प्रदेश में, और जब अरुणाचल में ये एंटर करती है तब इसका नाम होता है बच्चों दिहांग नदी। तो याद रखिए, जब ये ओरिजिनली चलती है इसका नाम सांगपो यारलंगजानबो होता है, फिर जब ये घूम के इंडिया में आती है तब हम इसको बोलते हैं दिहांग नदी। इसी दिहांग नदी को सियांग भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो लोकल लोग इसको सियांग भी बोलते हैं। बाद में यही दिहांग 2 नदियों से मिलती है जिसका नाम है दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित 2 नदियां जिससे मिलती है, और ये जो जॉइंट फ्लो बनता है इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रह्मपुत्रा। तो दिहांग, दिबांग और लोहित के मिलने से बच्चों जो जॉइंट फ्लो बना वो ब्रह्मपुत्र नदी बनता है। और दिबांग को लोग सिकांग नदी भी लिख देते हैं बच्चों कई बार। तो सियांग दिहांग है और सिकांग दिबांग है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये नदी जो है इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बच्चों इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग और सुबानसिरी। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोपिली, धनसिरी, दिखोऊ, बूढ़ी दिखोऊ, लोहित और दिबांग। तो बच्चों ये जो ब्लैक में है देखिए ये हमारी बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ऊपर से बच्चों ग्रीन में कुछ नदियां आ रही हैं, और ये बच्चों नीचे से ब्लू में नदियां हैं। ये सारी इसकी बच्चों ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज का एज सच डायरेक्ट बच्चों सीक्वेंस का क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में नहीं आता, यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, बट रेलवे में एज सच बच्चों इसके सीक्वेंस का सवाल नहीं आता बच्चों। तो अगर आप नाम भी याद कर लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बच्चों एक कमाल की बात क्या होती है कि जैसे ये बच्चों देखिए कहां गई, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जब ये जाती है ना, इधर से बच्चों गंगा आ रही है, और गंगा के 2 टुकड़े हो गए बच्चों। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये हुगली बन गया, और ये जो बांग्लादेश जाता है ना बच्चों, बाद में ये गंगा नदी और ये जो जमुना नदी है यानी ब्रह्मपुत्र, ये दोनों इकट्ठी हो जाती है बच्चों। और इनमें एक और छोटी नदी इधर से आके मिलती है जिसका नाम है बराक। ये जो इकट्ठा इनका फ्लो हो जाता है ना, इसको मेघना बोल देते हैं। और ये मेघना नदी फिर किस में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो हुगली और मेघना दोनों बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है बच्चों यहां आगे आके। और ये दोनों नदियां जो हैं बच्चों मिलके क्या बनाती हैं बच्चों, इस रीजन में एक डेल्टा बनाती हैं बच्चों।
इस रीजन में डेल्टा बनाती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलके बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा बच्चों। ठीक है, तो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही, बट नाम अलग अलग हो गए बच्चों बाद में उनके, बट ये दोनों नदियां मिलके ही बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें हमने बात करी कहां से चली, ट्रिब्यूटरी कैसी है और क्या क्या बच्चों इसके बारे में मेन चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इन रिवर से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू छोटा नागपुर प्लेटू, ये इनमें से कौन सी नदी जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में से निकलती है, उसको ड्रेन करती है, इनको पानी सब देती है। ऑप्शन है बच्चों दामोदर, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा और चंबल। बच्चों छोटा नागपुर प्लेटू में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दामोदर नदी वो है जो छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड का है वहां से बच्चों उस एरिया में से क्रॉस करती है, तो आंसर होगा दामोदर। फिर है बच्चों विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन है तीस्ता, सुबानसिरी, टोंस और मानस। अगर आपको पता होगा तो बच्चों बड़ा आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा। टोंस बेसिकली बच्चों यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो अगर वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है तो ऑब्वियसली बच्चों ब्रह्मपुत्रा की नहीं है, और ब्रह्मपुत्रा की अभी हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी उसमें भी टोंस का नाम नहीं था। नेक्स्ट बच्चों है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर, कि इनमें से कौन सा रावी रिवर का वैदिक नेम है बच्चों। वैदिक नेम मतलब एंशिएंट नेम जो वेदों में लिखा गया है, तो जो हमने एंशिएंट नेम पढ़ा था ना बच्चों वो वैदिक नेम ही है बेसिकली बच्चों। ऑप्शन है अस्किनी, शतद्रु, पुरुषिणी या कालिंदी बच्चों। तो याद रखिए बच्चों अस्किनी, शतद्रु, शतद्रु जो है बच्चों वो तो सतलुज का नाम है, तो आंसर है बच्चों रावी नदी का जो एंशिएंट नेम है बच्चों वो है पुरुषिणी। तो हमने लिखा भी था बच्चों पुरुषिणी जो है वो वैदिक नेम है रावी नदी का। नेक्स्ट बच्चों है एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भगीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा, तो कौन सी जगह पर अलकनंदा और भगीरथी एक दूसरे से मिलती हैं और गंगा नाम लेती हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या प्रयागराज। तो बच्चों याद रखिए आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग वो जगह है बच्चों जहां पे अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं। प्रयागराज वो जगह है बच्चों जहां पे यमुना और गंगा मिलती है बच्चों। तो यमुना गंगा कहां मिलती है, प्रयागराज में, जहां पे बच्चों अभी कुंभ लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, तो लगातार बाढ़ की वजह से कौन सी नदी जो है जिसको सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। घाघरा, गंडक, महानदी या कोसी। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि कोसी नदी वो नदी है जिसको सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं क्योंकि वो लगातार बाढ़ लेकर आती है। और आखिरी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर, तो इनमें से कौन सी वो नदी है जो हिमालय रिवर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, अलकनंदा और गंडक बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर पता लगाइए बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आज हमने बात करी बच्चों हिमालयन रिवर जो कि 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में और उनका बेसिक चीज जो बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए वो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर्स की, जो साउथ की नदियां हैं उनकी नदियों उनके बारे में। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।